तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है विद्या ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब के चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 के बारे में। कक्षा 9 का वीडियो चल रहा है, तो आप सभी देखिएगा, ठीक है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो क्वेश्चन क्या है कि क्या क्वेश्चन, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो देखो बच्चों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि 0 एक परिमेय संख्या होती है। 0 क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और इसे p/q के, अगर यह एक परिमेय संख्या है यानी इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखो 0 क्या है? 0 का एक मान है जिसके हमें पता है कि इसका महत्व कुछ नहीं है। 0 मतलब 0 है, इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो इसमें हमारा अपरिमेय का क्या नियम कहता है? वह नियम कहता है कि दशमलव के बाद 0 नहीं होना चाहिए, यानी दशमलव के बाद कुछ ना कुछ खत्म ना हो, अनंत तक ना हो। तो क्या हम दशमलव के बाद 0 0 0 से लिखने का कुछ फायदा है? इसका कोई महत्व ही नहीं होगा। यानी 0 के बाद, और यही एक्चुअल में कहता है, अपरिमेय संख्या कहती है कि दशमलव के बाद 0 नहीं हो जाना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो खत्म हो गया, या फिर एक नियमित तरीके से एक वो नहीं आना चाहिए, शेड्यूल नहीं आना चाहिए, जैसे 1 2 3 फिर 1 2 3 आ गया, या फिर 1 8 आ गया, ऐसे 1 8 1 8। ये भी अपरिमेय की श्रेणी में नहीं आता है ना। तो अपरिमेय की श्रेणी में कौन कौन सा आता है? जो कि दशमलव के बाद कभी भी, जिसका मतलब खत्म ना हो, और जो एक नियम से, मतलब एक उस रूप से ना आ सके। यानी 0 तो एक परिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया। अब अगर 0 एक परिमेय संख्या है तो इसमें क्या कहता है? परिमेय संख्या का नियम क्या कहता है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो भैया 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मतलब उल्टा लिख रहा हूँ फिलहाल, आप सीधा लिख लीजिएगा। 0/4 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। 0/5 भी लिख सकते हैं, यहाँ तक कि 0/100 लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, 0/10,000 लिख सकते हैं। हालांकि इसका महत्व कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या लिख सकते हैं हम, है ना। लिखने में क्या जाता है, लिख सकते हैं हम। यानी 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है, और इसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यह एक सही बात है, यानी यह कथन क्या है? सत्य है। और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलेंगे किसी अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 संख्याएं ज्ञात करिए। आ गए ना हम इसी के ऊपर। 3 और 4 के बीच में 6 संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। क्या करनी है? 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, है ना। 6 परिमेय संख्या में ज्ञात करनी है। तो भैया हम बड़ा ही आसानी से कर लेंगे। 6 में करना क्या है? 1 को कर देना है ऐड। 6 में क्या कर देना है? 1 को कर देना है ऐड, और बटे क्या हो जाएगा? उसमें भी 6+1 को कर देना है ऐड। यानी क्या हो जाएगा? ये 7/7, है ना। अब इसमें करना है 3 का गुणा, गुणे हो जाएगा 3, और इसमें कर देना है अंतिम संख्या, मतलब 7/7 गुणे हो जाएगा 4। तो क्या हुआ? 7 × 21/7, और यहां क्या हुआ? 28/7, है ना। अब हमें क्या करना है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। तो हमारा क्या बन गया, यानी अब अगर हम इसका मान निकालेंगे तो जब आप करेंगे तो ये इसका मान क्या बैठेगा, देखो ध्यान से, 21/7 क्या है, 21/7, 21/7 मतलब 7 × 9 7, 7 × 21 3, इसका मान क्या है 3, और 28/7 7 × 9 7, 7 × 28, तो यहाँ हो गया 4 और ये हो गया 3, 3 4 के बीच में मान निकालना है। अब सब आप करेंगे तो आपको अंत में इसके बीच में का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या इसका उत्तर क्या होगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। कैसे लगाओगे कि जो पूछा है, जितनी परिमेय संख्या पूछी है उसमें कर देना है 1 ऐड और वही लिख देना है हर में, 6 1 7/1 7/1, और करना है पहली संख्या में गुणा और अंतिम संख्या में गुणा। अंतिम संख्या के बीच में जो है उसमें +1 +1 +1 करते जाना है। मतलब जैसे 6/1 देखो 6 × 1 × 3 हुआ ना, ये तो हो गया +1, फिर इतना +2, फिर इतना +3, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन आपको खत्म कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस टाइप का मैं कुछ अदर क्वेश्चंस भी दूंगा। एनसीईआरटी में मुझे हिसाब से 3-4 क्वेश्चन ही है, तो मैं और भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आपको इस टॉपिक से कोई भी दिक्कत ना रह जाए। और अगर आप 9 नहीं कर पाएंगे, 9 की कंप्लीट नहीं आप कर पाएंगे तो 10 को करने में काफी दिक्कत क्रिएट होगी। चलिए, और अगला हम देखते हैं 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करिए। दूसरे वाले की तरह है से 3/5 व 4/5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, यही है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है, अब कितने परिमेय संख्या ज्ञात करने को लेकर है भैया, बोला 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए, के बीच में 5 परिमेय संख्या में ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या में ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, हमने क्या बताया है नियम, 5 में भैया 1 कर दीजिए ऐड, तो ये हो गया 6, यानी यहाँ भी आएगा 6, है ना। इसमें करिए पहली वाली संख्या का गुणा, यानी 3/5 का गुणा, गुणे 3/5, है ना, यही होगा। अब अगली संख्या क्या है, 6/6 गुणे अंतिम संख्या क्या है, 5/4, 4/5, है ना, यही है। अब देखो बच्चों, यह हो गया, है ना। इसके बीच में हमें क्या करना है, मान निकालना है। किस चीज का मान निकालना है, 5 परिमेय संख्याओं के बीच में मान निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, 6 × 18/30, और अगला क्या है, 6 × 4 = 24/30, है ना। कर दीजिए 19/30, 18, देखो इसमें करना है एक ऐड कर दिया, अब फिर इसमें कर देना है 2 ऐड, ऐसे ऐसे 6 बार करना है, प्लस किया 2 ऐड, तो हो गया 18 × 2 = 20/30, फिर इसमें कर देना है 3 ऐड। आप इसका नियमता नहीं करेंगे, नॉर्मल आप कर दीजिए, और ये हो गया 19 20 21/30, 22/30, 23/30 हो गया। तो इसका उत्तर क्या आया, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, और ये हो गया 24/30। अब आप इसको थोड़ा हल करने की कोशिश करें तो करेंगे क्या, 6 × 18, 6 का अगर लेंगे तो 6 × 18 और 6 × 5 = 30, 3/5 आया ये वाला, और इसको भी कर दीजिए 4/5 आएगा, है ना। अब आप इन सबका मान निकाल लीजिए। अब आप इस तरीके से अगर 30 में 19 का भाग करेंगे तो इसी के बीच में मान ऐसे आ जाएगा आंसर में, ठीक है। तो उत्तर क्या हुआ, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30
उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर शायद, और उसके बाद हम आपको 1 से 2-3 क्वेश्चन और बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको दिक्कत क्रिएट ना हो, है ना। चलिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, वो होगा दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण के साथ क्या देना है, उत्तर देना है ना। चलिए, तो सत्य असत्य पता करना है तो हम सही और गलत का चिन्ह सीधा लिख देते हैं, कारण भी पता करना है ना। चलिए देखते हैं। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है ये है प्रकृति संख्या, प्रत्येक प्रकृति संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्रकृति संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, और होती है तो क्यों होती है ना। चलिए भैया देखो, हमने आपको क्या बताया था, प्रकृति संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 होती है ना। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 यानी अनंत तक। यानी इसमें क्या कह रहा है, इसमें तो 0 से सम्मिलित किया ना, इसमें तो सभी प्राकृतिक संख्याओं को तो पहले ही ऐड कर लिया और उसके आगे निकल गया, जाके 0 को भी पकड़ लाया, और इसमें यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं को तो इसने पूर्ण संख्या वाले ऐड कर लिया। तो यह क्या इसका कहा जाएगा, यह एक सत्य कथन है, यानी सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अनंत तक, है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, और ये बड़ा ही समझने वाली बात है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होगी? प्रत्येक पूर्णांक क्या ये सही है? आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? हमें लगता है गलत है। भैया काहे गलत है? देखो, प्रत्येक, यहाँ पे प्रत्येक लिख दिया हूं, प्रत्येक, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? क्या पूर्णांक में सिर्फ जो है 1 2 3 4 5 ही आता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या यही आता है सभी पूर्णांकों में? है, बताइए आप। नहीं, ऐसा तो है नहीं। इसमें तो -1 भी आता है, -2 भी आता है, -3 भी आता है, -4 भी आता है ना। तो क्या सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या है? तो आपको सीधा पता चल गया होगा कि अगर इसमें ये भी आता है लेकिन पूर्ण में तो यही कहा जा रहा है सिर्फ, यानी यह क्या है, यह एक असत्य है, यह सही नहीं है। इनकी बात जो सर ने बताया है यह सही नहीं है, इन्होंने जो दिया है वो सही नहीं है, यानी सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, है ना। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? दोस्तों, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी? देखो, 1/2, 2/2 इस तरीके से आ रहा है ना। तो देखो, परिमेय संख्या में हर सभी जो है 1 2 3 4 5 6 7 भी आ रहा है ना। और यहाँ तक कि 0 भी एक परिमेय संख्या है ना। 0 में 1/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1 ये भी आ रहा है। या कह रहे हैं प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब सभी परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होगी। क्या सभी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी? परिमेय संख्या में तो 2/3 भी आता है, 3/4 भी आता है, 4/5 भी आता है, 2/5, 2/6 इस तरह से आता है। लेकिन पूर्ण संख्याओं में क्या आता है, 1
2, इसमें तो सीधा सीधा आता है ना, सीधा सीधा पूर्ण पूर्ण। तो ये कैसे हो गया सभी पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या? नहीं होगा ना, सभी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या थोड़ा होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या जरूर होगा, इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि इसमें 0 1 2 3 4 ही आता है और ये सब कुछ परिमेय संख्या में आ जाती है ना। तो क्या होगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, यह गलत है। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं 3/7 व 5/7 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बताइए। 3/7 व 5/7 के बीच में 5 परिमेय संख्या बताइए। तो हमने क्या बताया है कि 5 + 1 यानी ये 5 है प्लस 1 और यहां भी आ जाएगा यही, तो 6/6 गुणे करना क्या है 3/7 हमने कर दिया। 6/6 गुणे 3/7 तो क्या आया 6 18 और 7 42 है ना, ये आया। अब आप इसको एक बार हल करें तो 3 और आ जाता है 7, 6 18 7 42 ये आ गया है ना। तो यानी क्या होगा 18/42 ये हो गया इसका मान। 3/7 बराबर क्या हो गया 18/42 हो गया है ना। और 5/7 का सेम करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 5, तो 6 पंजे 30, 30/42 तो ये हो गया। यहाँ पे क्या आया 30/42 है ना। अब देखो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भैया हमें 5 प्राकृतिक संख्या को आपको बताना है ना। ठीक है, क्या करना है 5 प्राकृतिक संख्याओं को हमें बताना है। तो देखो करना क्या है, इसका जो हमें मान निकालेंगे इसका कैसे निकालेंगे, ये संख्याओं के बीच में अंतर कितना है 2 संख्या के बीच में अंतर है ना। 3 और 5 अगर इसे ध्यान से देखें तो 2 के बीच में अंतर है। तो 18 2 20/42, 20 2 22/42, 22 2 24/42, 24 2 26/42, 26 2 28/42 है ना। देखो बच्चों क्या आया 1 2 3 4 5। देखो इसमें क्या करना है, इसका हमें अंतर 3 और 5 के बीच में अंतर देखना है। 3 और 5 के बीच में किस चीज का अंतर है 2 संख्या का अंतर है। तो यानी हर में 2 संख्या हम ऐड करते जाएंगे। यह चीज आपको एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया है, आप ध्यान से समझेंगे तो सीधा दे दिया 3 और 4 को दे दिया, लेकिन बीच में ऐसा नहीं बताया कि अगर मान लीजिए 2 आए तो क्या करेंगे आप, फंस जाते हैं ना। लेकिन हमने आपको क्या बताया, क्योंकि यह इसके बीच में क्या अंतर है आप इसे ध्यान से देखें तो 2 दिख रहा है ना, तो सब में 2 ऐड करेंगे। 20 2 22 में +2 किया, फिर इसमें +2 कर दिया, फिर इसमें +2 कर दिया, फिर इसमें +2 कर दिया, तो क्या आ गया आंसर आ गया। तो चलिए आप अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये बड़ा ही सिंपल टॉपिक है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है हो जाता है, क्योंकि जब इसे हम अच्छे तरीके से नहीं समझते और हम आगे बढ़ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है 2/7 प्लस 2/7 व 4/7 के बीच में 2/7 व 4/7 के बीच में 3 परिमेय संख्या बताइए। 2/7 और 4/7 के बीच में 3 परिमेय संख्या बताइए। तो कुछ नहीं है 4, 3 में एक ऐड करेंगे 4/4 गुणे 2/7 तो क्या आएगा 4 दूनी 8 7 चौक 28 है ना। 4 दूनी 8 और 7 चौक 28 ये हो गया। और 4 भी कर दीजिए ऐसे, तो क्या हुआ यहाँ पे रखा हमने 4 चौक 16 और 7 चौक 28 है ना, ये आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों अब इसमें क्या कह रहा है 3 संख्याएं कह रहा है और 2 3 4 मतलब इसके बीच में एक समांतर बन रहा है ना, यही तो बन रहा है। अब करना क्या है
8 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 10, हो जाएगा 12, 2 ऐड करेंगे, फिर यहां आ जाएगा 14, मतलब 28 है ये, और यहां पे आ गया 16। तो आपने क्या देखा, ध्यान से अगर आप देखें तो इसके बीच में जो अंतर है, 2 में 2 का अंतर है ना, 2 में 2 जोड़ोगे तभी तो 4 आएगा, इसी में इसमें भी यही ऐड हो रहा है। यानी इसमें अगर 8 में 2 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ोगे 12 हो जाएगा, 12 में 2 जोड़ोगे 14 हो जाएगा, 14 में 2 जोड़ोगे 16 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा लेंगे और इसी से उठाएंगे, और थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर सर्वांतर 3 हो तो क्या करेंगे आप। हमने हर क्वेश्चन लिए हैं, हमने एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है ताकि आपको दिक्कत क्रिएट ना हो बिल्कुल भी। तो हमने क्या क्वेश्चन लिया था, 2/7 है ना, और यहाँ पे जो हमने 2 में 4 लिया था, और वहां पे लेंगे 5/7, ठीक है, और इसमें भी 3 ही हमें निकालना है ना। तो ये हो गया 4/4 यानी 7 दूनी 14, 4/4, तो यहाँ पे हो गया 2/7, तो क्या आया 4 दूनी 8, 8, और 7 चौक 28/28, और 5 चौक 20, और यहाँ पे क्या है 7 चौक 28, 20/28, तो क्या आया 8/28, यहाँ पे आ गया 20/28, है ना। तो इसका 3 टुकड़ा हमें निकालना है। तो अब करना क्या है, 8/28 और इसके बीच में सर्वांतर कितना है, 3 अंकों का है। देखें तो आप 3 अंक जोड़ेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे, तो अब इसमें भी सर्वांतर 3 अंकों का ही आना चाहिए हमारे हिसाब से। देखो 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, तो यहाँ हो जाएगा 11/28, है ना। फिर 12, 13, 14, फिर यहाँ पे आ जाएगा 14/28, 15, 16, 17, यहाँ पे आ जाएगा 17/28। उसके बाद 18, 19, 20, अगला सर्वांतर क्या आएगा 20/28। तो आपने क्या देखा, आपने देखा इसके बीच में जो सर्वांतर बन रहा है वही हर संख्याओं के बीच में जो अंतर बनेगा वह सर्वांतर बनेगा। और सभी लोग क्या करते हैं, आपको एनसीईआरटी हल करा दी और आपको एक एक के बीच में निकाल दिया, लेकिन जैसे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आया आप फंस गए। आपने बोला जी हमने तो पूरा एनसीईआरटी हल किया था लेकिन ये क्या हो गया, है ना। तो अब हमारे हिसाब से नहीं फंसेंगे आप। अब आप 4 अंकों का करना हो तो आप सर्वांतर 4-4 कर दीजिएगा, इजीली हो जाएगा। 5 अंकों का करना हो तो सर्वांतर 5-5 कर दीजिएगा, इजीली हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।